हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को और करते हैं अभ्यास कार्य को इस वीडियो के माध्यम से। पाठ 11 था हमारा सर्कस, जो हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। आइए करते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर को। पहले वाचन कौशल से है, कुछ उच्चारण करना है। ये उच्चारण के साथ साथ आप इसका अभ्यास कार्य भी कीजिए। अभ्यास कीजिए इन शब्दों का, जैसे मित्रता, अठन्नी, बेहोश, ढूंढना, प्रेम, निराश, पट्टी। तो इनका आप लिखने का अभ्यास कीजिए डिक्टेशन के माध्यम से, श्रुत लेख के माध्यम से। किसी से बोलने को कहिए और आप इनको लिख के देखिए। इससे क्या होगा, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी, लिखने में आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। अब अगला प्रश्न है बताइए से। इसमें हमको उत्तर देना है प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, गोपाल प्रतिदिन मिट्ठू को क्या खिलाता था। बताइए जरा सोच। ये देखिए यहाँ दिया गया है ना, गोपाल प्रतिदिन मिट्ठू को चने, मटर, केले खिलाता था। अगला प्रश्न है, गोपाल किसकी हालत देखकर रोने लगा। उत्तर है, गोपाल मिट्ठू बंदर की हालत देखकर रोने लगा। अगला प्रश्न है, लोगों ने किसकी मरहम पट्टी की। उत्तर है, लोगों ने मिट्ठू की मरहम पट्टी की। अगला प्रश्न है, मिट्ठू किसके पंजे पर कूद गया था। उत्तर है, मिट्ठू चींटी के पंजे पर कूद गया था। अगला प्रश्न है लेखन कौशल से। तो प्रश्न है, सर्कस कंपनी में कौन कौन से जानवर आए हुए थे। पाठ को पढ़ा है, याद कीजिए कौन कौन से जानवर आए हुए थे। उत्तर है, सर्कस कंपनी में शेर, चीता, भालू और कई तरह के जानवर थे। इनके अलावा एक बंदर भी था। अगला प्रश्न, गोपाल किस बात से दुखी हुआ। उत्तर है, गोपाल को जब पता चला कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर जा रही है, यह सुनकर गोपाल दुखी हो गया। अगला प्रश्न है, गोपाल की निराशा का क्या कारण था। उत्तर है, गोपाल की निराशा का कारण था कि सर्कस के मालिक ने उसे उस समय गोपाल के हाथों मिट्ठू बेचने से मना कर दिया। तो बंदर को देने से मना कर दिया था ना सर्कस वालों ने, तो इसलिए गोपाल उदास हो गया था। अगला प्रश्न है, अंत में सर्कस मालिक ने क्या किया। तो क्या किया था सर्कस मालिक ने अंत में सर्कस मालिक ने बिना अठन्नी लिए ही गोपाल के हाथों मिट्ठू बेच दिया था। अगला प्रश्न है, सोच कर लिखिए, यदि गोपाल मिट्ठू ना खरीद लेता तो क्या होता। यदि गोपाल मिट्ठू को ना खरीद लेता तो मिट्ठू को सर्कस कंपनी वालों के साथ ही जाना पड़ता। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को पिंजरे में देखकर आप क्या सोचते हैं। बताइए जरा। उत्तर है, जीव जंतुओं को पिंजरे में देखकर मैं सोचता हूँ कि उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उसी तरह जीव जंतुओं को भी स्वतंत्र रहने देना चाहिए। इतना जरूर है कि शेर, बाघ, चीता, नरभक्षी जीवों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, जो जंगली जानवर हैं उनको हमें, जंगल से तो वो आते नहीं हैं, उनको हम घर में भी नहीं रख सकते हैं, तो उनको हमें पिंजरे में बंद नहीं, उनको हमें पकड़ कर रखना चाहिए। मतलब सर्कस में जो हम शेर, चीता, भालू लेके आते हैं उनको पकड़ के रखना चाहिए। लेकिन जो तोता, मैना, कौवा, ये सब जो भी पक्षी हैं, कुत्ता है, जैसे सब लोग घर में रखते हैं, तो इनको हमें घर में बांध कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यहाँ गद्यांश की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उस गद्यांश के आधार पर हमको ये पाठ पूरा करना है। वो अपठित गद्यांश को के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो देखिए, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह बड़ा शरारती होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा। तो ये किसने कहा था, ये उसकी माँ ने कहा था ना, गोपाल की माँ ने,
कि बंदर को तुम यहाँ लाना तो चाहते हो, लेकिन वो जानवर है, वो सबको काटेगा यहाँ आकर। दूसरों के उल्हाने सुनने पड़ेंगे, लेकिन सड़क पर माँ के समझाने का लड़के पर, गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। आखिर माँ ने बेबस होकर उसे अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो अब यहाँ प्रश्न दिया गया है कि बंदर को शैतान क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हमें यहीं से निकालना है। जैसे बंदर किसी को, ये देखिए यहाँ दिया है ना, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह बड़ा शरारती होता है और यहाँ आकर सबको काटेगा। तो बंदर शैतान क्यों कहा गया है, क्योंकि वह जंगल में रहता है, पेड़ों पर कूदता रहता है। तो बंदर जंगली जानवर है, इसलिए वह शरारती कहा गया है। अगला प्रश्न है, गोपाल क्यों रोने लगा। तो देखिए उत्तर हमको यहीं से मिलेगा कि गोपाल को माँ ने समझाया और उसे अठन्नी नहीं मिली थी, इसलिए गोपाल रोने लगा था। फिर अगला प्रश्न है, गोपाल पर क्या पाकर खुश हो गया। तो यहाँ देखो ये दिया है कि गोपाल अठन्नी पाकर फूला उठा, मतलब खुश हो गया बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल से, यदि कोई पशु बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे। उसका उपचार करेंगे, उसे छोड़ देंगे, चिकित्सक को बुलाएंगे। तो हम उसके चिकित्सक को बुलाएंगे और उसका उपचार करवाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि पक्षियों को बचाने के लिए जिम्मेदारी आपको मिले तो आप क्या करेंगे। सोचिए ज़रा क्या क्या कर सकते हैं आप। ये देखिए, यदि पक्षियों को बचाने की जिम्मेदारी मुझे मिले तो मैं पक्षियों के चिकित्सक से इसकी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, इससे संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त करूंगा, लोगों को शिकार करने से रोकूंगा। तो मैं ये सब करने की कोशिश करूंगा। फिर शब्द संपदा से कुछ प्रश्न हैं, उनको करेंगे। जैसे यहाँ शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं। पहले शब्द दिया है शेर, तो शेर का पता है ना आपको क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था शेर का पर्यायवाची होगा सिंह केसरी। फिर ऐसे ही बंदर का क्या पर्यायवाची होगा, तो बंदर का होगा कपी बानर। ये बंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे, लिख लीजिए आप इनको। फिर आँख का क्या होगा, तो चक्षु और नेत्र, ये आँख के पर्यायवाची हो गए। फिर घर का आलय, सदन, निकेतन, आलय, सदन, ग्रह, है ना। ऐसे आप ग्रह है ना, तो ये ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं। ये कुछ भी नहीं, मतलब पर्यायवाची जो है आप लिख सकते हैं। जानवर का होगा चौपाया मवेशी। ऐसी खुशी का क्या होगा, खुशी का होगा प्रसन्नता और हर्ष। मित्र का होगा दोस्त, सखा, है ना, इनको लिख लीजिए। बेटा का सुत, लड़का, तनय। बेटा का होगा सुत, लड़का या तनय, कोई भी लिख लीजिए इनमें से। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। भालू को नचाने वाला क्या कहलाता है, बताइए जरा क्या कहलाता है। भालू को नचाने वाला क्या कहलाता है, मदारी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, और जानवरों के लिए लकड़ी या लोहे से बना हुआ घर, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कटघरा। अच्छा बन गया, ये कटघरा आएगा।
कटघरा, कटघरा बना लीजिए इसको आप। फिर अगला है विलोम शब्द लिखना है। शांत का आ जोड़ देंगे इसमें। शांत में सिर्फ आ जोड़ना है, यहाँ आ जोड़ देंगे तो ये अशांत हो जाएगा, शांत का अशांत हो जाएगा। और प्रेम का घृणा, घृणा हो जाएगा। शहर का गांव, गांव हो जाएगा। फिर मित्र का क्या होगा, मित्र का शत्रु या शत्रु, सॉरी, मित्र का क्या है, शत्रु। और प्यार का क्या हो गया, नफरत। ये देखिए, मित्र का शत्रु, प्यार का नफरत, असर का बेअसर। इनको आप लिख लीजिए ऐसे। फिर है अगला है रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो यहाँ क्या लिखा है, गोपाल मिट्ठू को, गोपाल मिट्ठू को, गोपाल को मिट्ठू से बहुत प्यार था। तो गोपाल को मिट्ठू को की जगह क्या आ जाएगा, हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो सर्वनाम क्या प्रयोग करेंगे हम, यहाँ गोपाल को काट के सिर्फ उससे, उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको, उसको को तो लिखा हुआ है तो सिर्फ उस बस लिखना है। उसको मिट्ठू से बहुत प्यार था। फिर मिट्ठू भी गोपाल से प्यार करता था। तो यहाँ क्या आएगा, वह है। मिट्ठू की जगह क्या, मिट्ठू की जगह क्या आ जाएगा, वह भी गोपाल से बहुत प्यार करता था। फिर गोपाल की माँ ने गोपाल को अठन्नी दी। तो गोपाल को नहीं, उसको, किसको, उसको। तो यहाँ हमें सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। फिर है गोपाल, थोड़ी देर में गोपाल को होश आ गया। तो गोपाल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा उसको होश आ गया, है ना। सर्वनाम के साथ विभक्ति को लगा के उसको होश आ गया। फिर लिंग भेद लिखना है, शब्दों के सामने लिंग भेद लिखिए। तो बंदर क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आपको इसकी पहचान मैंने सिखाया है पिछली वीडियो। बंदर क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग आप लिख लीजिए। फिर ऐसे ही पंजा, पंजा में विशेषण या क्रिया जोड़ेंगे तो हमको पता चलेगा पंजा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो जब हमने पंजा बड़ा है विशेषण जोड़ा तो पता चला हमको, बड़ी है तो नहीं बोला पंजा के लिए, बड़ा है बोला, तो इसलिए पंजा क्या हो जाएगा, पंजा भी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हाथ, तो हाथ भी बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, बड़ी है तो नहीं होता, तो हाथ भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद चीता, चीता आया, चीता आई तो नहीं होता, इसमें क्रिया लगाया, तो चीता बड़ा है, बड़ी नहीं होता है, तो विशेषण लगाओ या क्रिया लगाओ। इनसे हमको पता चल जाता है कि जो शब्द है हमारा वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आँख, बड़ी है कि बड़ा है, सोचिए जरा। तो आँख बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इससे हमको पता चल रहा ना कि क्या है, तो स्त्रीलिंग है। फिर आंसू, आया कि आई, तो आंसू आया, तो मैंने बताया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पुल्लिंग लिख दीजिए। फिर रोटी, खाई कि खाया, रोटी बड़ी है कि बड़ा है, ऐसे हमको पता चल रहा है कि ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसको स्त्रीलिंग लिख दीजिए। फिर जानवर, आया कि आई, आया, तो हमको पता चला कि जानवर क्या है, पुल्लिंग है, तो ऐसे आप इनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग करके लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, इसको चित्र को देखकर हमें संवाद बनाना है। संवाद कैसे, मतलब जो हम बातचीत करते हैं, तुम आए हो, कैसे हो, बैठे हो, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो वैसे ही इन तीनों के बीच में हमको संवाद बना के और लिखना है। तीन कौन कौन है, मुर्गा है या मोर है, तोता है, तो इनके बीच में बातचीत करते हुए हमको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। तो ये आप करिए। यहाँ 50 शब्दों में आपको ये चित्र देखकर चित्र के बारे में लिखना है कि बंदर कहाँ है, ये कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पर। वैसे चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ पर सर्कस होते, सर्कस में
जानवर खेल दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे आप 5 वाक्य बना दीजिए मुश्किल से, सिर्फ कि यहाँ चित्र में सर्कस होते दिख रहा है, इस चित्र में बहुत सारे जानवर भी हैं, एक जोकर भी है। ऐसे आप वाक्य बना के यहाँ लिख दीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ये इसके लिए भी छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँगी। यहाँ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझको बताइए, वीडियो में कहीं कोई कमी लग रही है वो भी आप बताइए। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।